इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलमिंथ्स के बारे में। हेलमिंथ्स एक टाइप ऑफ पैरासाइट है और ये किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं। लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब देखिए, हमने एक पहले टाइप पढ़ी थी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में था कि मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं बहुत स्मॉल है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, लेकिन ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तो ये कि इतने स्मॉल भी नहीं होते, दूसरा ये सिंगल सेल्ड भी नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और तीसरी बात ये कि हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये एडल्ट फॉर्म में होते हैं तो इनको ऐसा नहीं होता कि मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, नंबर ऑफ बनना शुरू हो जाए, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये मतलब इतनी जल्दी जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये पैरासाइट्स किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें कि जो वेजीज़ होती हैं, यानी कि सब्जियों को हम अच्छी तरह से धोते नहीं हैं, उनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स होते हैं। इन्फेक्टेड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। इसके अलावा अंडर कुक मीट जो होता है वो हार्म करता है, उनके थ्रू हमें ये पैरासाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अंडर हो जाते हैं। और इनको हम हेलमिंथ्स जो हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वॉर्म पैरासाइट्स हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, उसके बाद फ्लैट वॉर्म और ट्राइकिनस पेरालिस, और इसके अलावा टेप वॉर्म फ्लूक्स। अब हम बात करें कि ये जो टेप वॉर्म हैं ये किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, तो टेप वॉर्म जो है ये सेगमेंटेड प्लेटफॉर्म्स हम इनको कहते हैं, जो कि अपने अटैच होते हैं इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स के इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं। और उन एनिमल्स में लाइक हम कर सकते हैं काउस, पिग, या फिर इवन ह्यूमन जो हैं उनके भी इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से उनका जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं, यानी वह उनकी उन चीज़ों को खाते रहते हैं और उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इन्हीं के थ्रू उनकी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए मतलब ये जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए जो हम वैसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे वेजिस वगैरह, पानी जो कंटामिनेंट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो अंडर कुक मीट होता है उसको सही तरह से साफ़ नहीं किया जाता, वॉश नहीं किया जाता। तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें ताकि आप इस तरह के इन्फेक्शन से या पैरासिटिक इन्फेक्शन से बच सकें। और यही कंसेप्ट था पैरासाइट्स के बारे में। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।